फिजिक्स गैलेक्सी लगाऊं या फिर सेंगेज लगाऊं या फिर डीसी पांडे लगाऊं या फिर क्रोटो लगाऊं या फिर इरोडो लगाऊं या फिर पाथफाइंडर लगाऊं या फिर अपना कोचिंग का मटेरियल लगाऊं। भाई कौन सी किताब सॉल्व करनी है फिजिक्स के लिए, प्लीज मुझे कोई बता दो। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और डेफिनेटली अलग अलग लोगों ने लिखी है, तो हर बुक में कुछ ना कुछ बात अलग होगी। तो मैं कौन सी लगाऊं? क्या मैं सारी लगाऊं? सारी नहीं लगा सकता भाई, इंसान हूं, इंसान के पास 2 साल है, कैसे लगा सकता है इतने सारे सवाल वो। मैथ्स में कौन सी बुक लगाऊं भाई? सेंगेज लगाऊं, कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करूं, या फिर ब्लैक बुक लगाऊं, या फिर अमित एम अग्रवाल लगाऊं, या फिर ए दास गुप्ता लगाऊं? प्लीज़ कोई मेरी मदद कर दो, है ना। ये एक जही एस्पिरेंट की हालत होती है शुरू के टाइम में। जिन लोगों ने इन किताबों के नाम नहीं सुने होंगे वो सुन के डर गए होंगे, भाई एक सब्जेक्ट के लिए इतनी सारी किताबें आती हैं। हाँ भाई आती हैं, है ना, सारी नहीं लगानी होती ऑब्वियसली, पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि भाई कोचिंग मटेरियल लगाऊं या फिर ये बुक्स लगाऊं, किस ऑर्डर में लगाऊं, कैसे लगाऊं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है हमारी ज़िंदगी में इकट्ठा हो जाता है। कोचिंग के टीचर से अगर पूछोगे तो जनरली आमतौर पर वो कहते हैं कि कोचिंग का मटीरियल लगाओ पूरा, पर कोचिंग के टीचर के ऐसा बोलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो है एक्स्ट्रा बुक्स लगाते हैं और उनके नंबर भी अच्छे आते हैं। तो फिर टीचर की बात पे भी पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि भाई टॉपर बच्चा क्यों लगा रहा है फिर, और उसके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। मैं तुम्हें एक बड़ा मस्त इंसिडेंट बताता हूँ अपनी लाइफ का। जब मैंने पहली बार कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मैंने ये सबसे जो तीसरा दिन था आई गेस मेरी कोचिंग का, और जो हमारे कोचिंग से पास आउट कुछ होते हैं ना, IITian भैया वगैरह, उनको बुलाते हैं स्टेज पे, कभी कभार वो आए होते हैं। तो उन्होंने पूछा था IITian भैया ने कि कोई भी स्टूडेंट अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ लो। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं पूछ रहा, बेइज्जती कर देंगे सर, और खड़े थे सामने। तो सर बोलते हैं अरे पूछ लो बच्चों, पूछ लो, है ना, शुरू में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा सही है यार, सर भी मोटिवेट कर रहे हैं तो पूछता हूँ सवाल। तो मैंने पूछा भाई, मैंने यही सवाल पूछा कि ये जो मॉड्यूल्स है कोचिंग की, इनसे काम हो जाएगा या फिर मतलब आगे भी कोई रेफरेंस बुक्स वगैरह लगानी पड़ेंगी? तो भैया ने तो आंसर किया नहीं, सर ने बोल दिया बेटा तेरे से कोचिंग मॉड्यूल ही नहीं होंगी। तो सब लोग हंसने लग गए। मैंने बोला भाई एक तो खुद बोल रहे हो सवाल पूछने की और फिर खुद ही बेइज्जती कर ले रहे हो, ये क्या बात हुई भाई, पूछता ही नहीं इससे बढ़िया तुम्हें। फिर आज के बाद मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता है टॉन्ट आएगा वहाँ से बड़ा वाला। ये बात है भाई। जनरली ये पाया जाता है कि जो हमारे टीचर, मतलब मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा, हमारे जनरली है ना, आमतौर पे जो मैंने देखा है हमारे टीचर्स होते हैं, फिर कोई भी इंसान होता है, वो थोड़ा बायस्ड रहता है इस चीज़ को लेकर। जैसे कोचिंग का टीचर है तो वो कोचिंग के मटेरियल की तरफ बायस्ड रहेगा, स्कूल का टीचर है तो कहेगा भी स्कूल की पढ़ाई पहले ढंग से कर लो। जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसकी तरफ वो थोड़े बायस्ड रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं, है ना। तो मैं जो हूँ वो ऐसी फील्ड में काम कर रहा हूँ जो अपने आप में अनबायस्ड है, क्योंकि मुझे तो मैं बीच का बंदा हूँ, है ना। मैं किसी एसोसिएशन के साथ तो काम, किसी कंपनी के साथ तो काम कर नहीं रहा, है ना। जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ लॉजिकली मुझे लगती है उसके लॉजिकल रीज़न के साथ लाके मैं तुम्हारे सामने रख देता हूँ, है ना। ऐसा भी नहीं कि भाई ये फॉलो करो, आई एम गिविंग यू अ लॉजिकल रीजन, डू वट एवर फिट्स फॉर यू। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं भी बायस रहता हूँ, बट आई ट्राई नॉट टू बी फ्रॉम माई साइड। चलो ऑलराइट, ये बातें हुई। अब अपन काम की बात पे आते हैं। जो क्लास 10th का बच्चा है, जो 10th से 11 ट्रांजिट हुआ है, उसको बुक्स बाहर की लगानी चाहिए कि नहीं? बाहर की मतलब कोचिंग मटेरियल के अलावा। देखो ऐसा है कि पहली प्रायोरिटी कोचिंग मटेरियल ही रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि कोचिंग मटेरियल, अगर तुम कोचिंग रेगुलरली जा रहे हो, फिजिकल कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी तुम्हारी एनरोल्ड है, पहले तुम टीचर के साथ सिंक में रह पाओ, है ना। कब डाउट डिस्कशन हो रहे हैं, कब शीट खत्म करने की बोली गई है, ये सारी चीज़ें टीचर के साथ सिंक में चलनी चाहिए। अगर यही फॉलो नहीं कर पा रहे हो, है ना, यही ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो रेफरेंस बुक जो है तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी, है ना, जो कि और मेस क्रिएट करेगी, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ हो जाएगी कि सब करने के चक्कर में जो तुम कर सकते हो तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो कोचिंग मटेरियल को पूरा प्रॉपरली रिलीजियसली सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली कोचिंग मटेरियल्स होते हैं अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, मेजर कंसेप्ट सारे क्लियर करवा देते हैं। डेफिनेटली इसके अलावा भी कुछ किया जा सकता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर कोचिंग मटेरियल। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ कोचिंग मटेरियल लगाया है और उनकी बढ़िया रैंक आई, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने कोचिंग मटेरियल के अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाए और उनकी भी बहुत बढ़िया रैंक आई। तो दिस इज सब्जेक्टिव, यू हैव टू फाइंड व्हाट फिट्स फॉर यू। अगर तुमने पूरा कोचिंग मटेरियल लगाया और तुमने टेस्ट दिया और तुम्हारी डिजायर्ड रैंक तुम्हें नहीं मिल रही है, देन यू नीड समथिंग मोर। या तो तुम्हें कोई और मटेरियल लगाना है, या फिर जिस तरह से तुमने कोचिंग मटेरियल लगाया है उस स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। मे बी सवाल सॉल्व कर लिए बट ढंग से ग्रास्प नहीं हो पाए सवालों की लर्निंग जो है। तो इस चीज़ का कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, बट डेफिनेटली ये जानने की कि मेरे लिए क्या फिट है ना, मेरे को क्या करना चाहिए, इसकी एक मैकेनिज्म हो सकती है। दैट्स व्हाट वी गाइस आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, तुम्हारी क्लास 10th शुरू हुई है, 10th का पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, या फिर 6 महीने हो गए हैं। तुम अपनी कोचिंग मटेरियल के पहले तो प्रॉपर पूरी तरह से लगा सकते हो उसको। इफ़ यू आर अ सेल्फ स्टडी जेईई एस्पिरेंट तो डेफिनेटली तुम्हें अलग से कुछ बुक्स पर रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ऐसी बुक्स चूज़ की जाएँ जिनके आंसर अवेलेबल हो, ना। ऐसी बुक लाइक कोई सेल्फ स्टडी जेईई एस्पिरेंट है और उसने रेजोनेंस का सिर्फ मटेरियल ले लिया, है ना, तो और वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब से कहीं से भी देख रहा है, तो ऐसे में गड़बड़ी हो जाती है कि मटेरियल तो ले लिया भाई, आंसर अवेलेबल नहीं है, तो भटकते रहते हैं लोग इधर। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐसी बुक ली जाए, ऐसा मटेरियल लिया जाए जिसका आंसर पीछे दे रखा हो, है ना, आंसर के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। तुम्हें गूगल पे डाउट नोट पर डाल रहे हो,
टीचर से डिस्कस कर रहे हो इतने सारे सवाल है ना, तो इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं। तो इफ़ यू आर अ सेल्फ स्टडी जेईई एस्पिरेंट हु इज स्टडिंग फ्रॉम यूट्यूब और समवेयर एल्स, जहाँ का तुम मटेरियल फॉलो नहीं करते, मटेरियल ऐसा लो और ऐसा अवेलेबल है ना, इसीलिए ऐसा लो जिसके आंसर्स पीछे अवेलेबल होते हैं। नाउ कमिंग टू दोज जो कोचिंग में प्रॉपरली अपनी एनरोल्ड है और वो कोचिंग मटेरियल टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोचिंग मटेरियल टाइम पे कंप्लीट कर पाना, है ना। अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, जो कि बचना चाहिए है ना, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बच जाता है। या तो वो इस एक्स्ट्रा टाइम को रिविजन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने नोट्स को थोड़ा और फिनिशिंग दे रहे होते हैं, या शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं, या फिर और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अलग अलग बुक्स से, है ना। अब मैं इसमें नहीं जा रहा कि तुम्हें अपने एक्स्ट्रा टाइम में क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो हम अगर कोई बुक सॉल्व करना चूज़ करते हैं तो हमें बुक्स कैसे चूज़ करनी चाहिए, कौन सी बुक होनी चाहिए वो। तो बुक्स की कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो मैं देता हूँ, है ना। जैसे मैथ्स में मैं जनरली सेंगेज प्रेफर करता हूँ, और भी बुक्स हैं डेफिनेटली जो मैं प्रेफर करता हूँ, पर उन बुक्स को एक सर्टेन तरह से करना होता है, तो इसके लिए मुझे एक पूरी सीरीज़ निकालनी पड़ेगी। जैसे अमित एम अग्रवाल अपनी एक बुक है, ब्लैक बुक भी अपनी एक बुक है, एक ISI करके एक बुक आती है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की, उसमें भी अच्छे सवाल दे रखे होते हैं अपने। पर ये बुक ऐसी हैं जो मैं रैंडमली सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं एक पर्टिकुलर तरीका बताऊंगा, ये सेक्शन इन बुक का करो डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है। बट सेंगेज ऐसी बुक मैं प्रेफर करता हूँ, इसको तुम कोचिंग मटेरियल कर लिया है तो सेंगेज को तुम लगा सकते हो, है ना। इसमें मुझे एक्सक्लूसिवली कोई डिटेल्स नहीं देनी पड़ेंगी, सेंगेज को इस तरह से लगाओ। एक कुछ बेसिक बातें मैं कर सकता हूँ, सेंगेज में भी उसको किस तरह से लगाना है, मैंने अपनी जेईई सिंप्लीफाइड की वेबसाइट पे एक सेक्शन क्रिएट किया है जिस पे हर बुक का मैं रिव्यू देने वाला हूँ आने वाले टाइम में। ऑब्वियसली हर बुक के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने हर बुक सॉल्व नहीं कर रखी है। फिज़िक्स और मैथ्स मुझे काफ़ी आइडिया रहता है क्योंकि मैथ्स मेरी एक्सपर्टीज़ है। फिज़िक्स में बहुत एक्सपर्टीज़ लेवल वाला आइडिया नहीं रहता, एक हद तक आइडिया रहता है। केमिस्ट्री में बहुत ही कम रहता है, तो आई विल टेक हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट जो कि अपनी इस फील्ड में अच्छे हैं। कोई केमिस्ट्री में अच्छा है तो 3-4 लोगों के साथ मिल के प्रॉपर डिस्कस करके लॉजिक्स लेके इस चीज़ को मैं तुम्हें डिलीवर करूँगा। बट फॉर मैथ्स आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ, और फिज़िक्स के लिए भी अपन काफ़ी एक्सटेंड तक मैं इसे खुद कर सकता हूँ। तो दीज रिव्यूज़ विल बी अवेलेबल ऑन जेईई सिंप्लीफाइड की वेबसाइट, जिसका लिंक यू कैन गेट इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो सेंगेज को भी कैसे करना है, सेंगेज में क्योंकि अलग अलग सेक्शंस है ना, एग्जाम्पल सॉल्व, इलस्ट्रेशंस, कॉम्प्रहेंशन टाइप, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, अलग अलग तरह के आपके सवालों के ग्रुप्स दे रखे हैं। उसमें कौन सा किस सीक्वेंस में करना है, कितना डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम बचा है, ये मैंने अपनी उस लॉजिक्स के साथ अपनी उस वेबसाइट पे पेज पे दे रखा है ना, वॉइस नोट मिल जाएगा वहाँ पे तुम्हें। यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, उसके बाद तुम ऐसे उसको इस तरह से ट्राई कर सकते हो, है ना, ये चीज़ है। तो मैं अब यहाँ पर एक पर्टिकुलरली बुक के नाम नहीं देने वाला कि मैं ये बुक सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो नाम मैं ऑलरेडी जेईई सिंप्लीफाइड की तुम जनरली कोई भी एक यूट्यूब वीडियो उठा के देख लोगे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रॉबेबली लिंक्स मिल जाएंगे बुक्स के। सीधे अमेजॉन लिंक दे रखे हैं मैंने। बेसिकली क्या किया कि जो सबसे सस्ता लिंक है ना, अमेजॉन पे तुम सेंगेज डालोगे तो सेंगेज भी बहुत सारी आ जाती है, तो सबसे सस्ती जो सेंगेज मुझे दिखी मैंने वो चूज़ करके अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड कर दिए, तो वहाँ से तुम बुक्स को खरीद सकते हो अगर चाहो। इट्स टोटली अप टू यू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। अगेन किस बुक को किस तरह से करना है, इसके लिए एक तो जो मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ दैट इज़ कि मैं वेबसाइट पे अपडेट कर रहा हूँ ना, एंड इट्स फ्री। दूसरी चीज़, अपने टीचर की असिस्टेंस ले सकते हो, है ना। अगर कोई ऐसा टीचर है जो कोई बुक सजेस्ट करता है, काफ़ी सारे टीचर्स हैं वो HCV सजेस्ट करते हैं, काफ़ी सारे इनफैक्ट 95% टीचर्स HCV सजेस्ट करते हैं। तो अपने टीचर से पूछो, सर मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मेरी मेंस लेवल कवरेज पूरी है, मेरी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हालत है ना, आपको क्या लगता है इस बुक को मैं किस तरह से करूँ, क्योंकि सारे सवाल लगाऊंगा तो इट विल बी टाइम इनएफिशिएंट फॉर मी, है ना। मैं वो सवाल नहीं लगाना चाहता जो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मेरे लिए ऑब्वियस है। तो सर प्लीज़ आप ये सेक्शन मुझे बता दीजिए बुक में कौन सा सेक्शन करूं जो कि मेरे लिए बेस्ट फिट है, एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू। कोई टीचर नहीं तो तुम्हारी कोचिंग में कोई सीनियर अवेलेबल होगा, है ना। तो ये मैं तुम्हें तरीके बताए हैं। बुक तुम बुक की रिकमेंडेशंस के लिए तुम एक तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो जेईई सिंप्लीफाइड के लिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ। कोई भी बुक रैंडमली चोजन नहीं है, मैंने एक तो खुद काफ़ी सारी सॉल्व की हुई हैं। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे तो बहुत सॉल्व नहीं करी थी, पर जब लोगों को पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारी बुक सॉल्व करनी पड़ी, एक सवाल बहुत सारी बुक्स का लोगों को पढ़ाने के लिए। तो काफ़ी आइडिया लगता है भाई कौन सी चीज़ में क्या कंटेंट ज़्यादा बेटर दे रखा है, एडवांस के साथ सिंक में कौन सी किताब है ना। तो जो मेरे रिकमेंडेशन है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। बाकी तुम अपने टीचर से रिकमेंडेशन ले सकते हो, अपने सीनियर से रिकमेंडेशन दे सकते हो, और बुक में भी पर्टिकुलरली तुम्हें कौन सा सेक्शन लगाना है उसकी भी रिकमेंडेशन मैं अपनी तरफ से अवेलेबल कराऊंगा जेईई सिंप्लीफाइड की वेबसाइट पर। और टीचर से भी ले सकते हो, और सीनियर्स ऐसे सीनियर से लेना जो जिसकी खुद की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो ना। रैंडम एडवाइसेस मत लेना। अगर किसी रैंडम बंदे से एडवाइस ले रहे हो तो उससे भी लॉजिक पूछ लेना, है ना। आपने मुझे क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही अच्छी एडवाइस दे पाए जिसकी खुद की तैयारी अच्छी चल रही है। कभी कभार लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनकी तैयारी क्यों अच्छी चल रही है, पर अच्छी चल रही होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही एडवाइस दे पाए। एनीवे, तो इस वीडियो में मैं जानने को एक मैकेनिज्म मिली कि किस तरह से मैं अपने लिए बेस्ट फिट बुक चूज़ कर सकता हूँ।
और अपने को ये एक इंपॉर्टेंट बात पता चली दैट मुझे एक अलग से बुक तब लगानी है जब मेरा कोचिंग मटेरियल पूरा हो जा रहा है ना। अब बहुत सारे लोगों का 90% या फिर इवन मोर देन दैट बच्चों का कोचिंग मटेरियल पूरा नहीं हो पाता है। इसका एक लॉजिकल रीज़न है। एक तो रीज़न है यार तुम पढ़ ही कम रहे हो, उसको मैं हटाता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते हैं दिन में बढ़िया, अपना पूरा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम जितना करना चाहिए, फिर भी नहीं हो पाता है उनका कंप्लीट। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, क्योंकि मैं पर्सनली लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोग्राम में गाइड करता रहता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मुझे बिल्कुल पता है कि ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है ना, पर्सनल उसके इश्यूज समझ रहा हूँ, दिन भर की बातें कर रहा हूँ, तो मुझे ग्राउंड लेवल पे पता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है ना, तो काफ़ी आइडिया लगता जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने डिडक्ट करी हैं कि एक जेईई एस्पिरेंट जो है वो पूरा टाइम डिवोट करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है कि कोचिंग मटेरियल ही करता रह जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। कुछ को है ना, कुछ को मिल भी जाता है, बट जिनको नहीं मिल पाता उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या वो लॉजिकली गलत कर रहे हैं, दैट आई विल डिस्कस इन अ डिफरेंट वीडियो। अगर तुम्हारी कोई और प्रॉब्लम है जो तुम अपनी जेईई प्रिपरेशन में फेस कर रहे हो, जस्ट ड्रॉप योर कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू एज मच एज आई कैन, पर्टिकुलरली फॉर दिस वीडियो। तो ये था भाई। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही, प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं आप, और इस पर कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, जिससे उनकी भी हेल्प हो। और तुम्हारे फ्रेंड्स अगर बेहतर लोग होंगे तो तुम्हारी ओवरऑल कम्युनिटी बेहतर होगी, जिससे तुम्हारी ओवरऑल ज़िंदगी बेहतर होगी और डेफिनेटली प्रिपरेशन भी बेहतर होगी। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।